गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 16 काव्य माधुरी। भक्तिकालीन काव्य धारा में सुर, तुलसी, रसखान, धर्मदास का अप्रतिम स्थान है। इन संत कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है, पर सार एक ही है, ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप की भक्ति में अपने को लीन करना। सुर जहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसीदास अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित है कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल है। धर्मदास जी, जो बहुश्रुत कवि कबीर के शिष्य हैं, अपनी मातृभाषा में सांसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जी तेरे कछु भेद न उपजी, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास जब तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। जिसे लिखा है कवि सूरदास ने। तो हम पहले जब भी हमारी पद्यांश आती है, पद्यांश होता है पाठ में, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? पहले संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या। तो पहले संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ काव्य माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री कृष्ण की बाल सुलभ प्रवृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या मतलब अर्थ: हे माँ, श्री कृष्ण जी अपनी माता से कह रहे हैं कि हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया। सुबह होते ही तो तुमने मुझे वन में भेज दिया था। जंगल में जाकर मैं गायों को चरा रहा था। मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ? 4 प्रहर तक मैं बरगद के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था, मतलब बांसुरी बजा रहा था, और शाम होते ही घर आया हूँ। मैं छोटा सा बालक, मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि छीके तक भी नहीं पहुँच सकते। फिर भला मैं कैसे मक्खन निकाल सकता हूँ? छीका मतलब मक्खन को ऊपर लटकाया जाता था, ऐसा ऊपर। मेरे साथ जो मित्र हैं वे सब मेरे शत्रु हैं। सब ने मिलकर मेरे मुंह में ज़बरदस्ती मक्खन लगा दिया। हे माँ, तुम तो मन की बहुत ही ज़्यादा भोली हो, तुम किसी भी की बात में आ जाती हो। उन्होंने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ बहुत सी बातें भर दी हैं। उन्होंने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ बातें भर दी हैं और तुम मुझ पर शंका कर रही हो, शक कर रही हो। तुम मुझे पराया समझती हो। यह अपनी लाठी और कंबल लो, तुम सबने मुझे बहुत ही तंग किया है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की भोली बातें सुनकर माता यशोदा मुस्कुरा उठी और कृष्ण को उठाकर अपने हृदय से गले से लगा लिया। नेक्स्ट है: बैठी सगुन मनावत माता, कब अइहे मेरे लाल कुसर घर, कहू काग फूरी बाता। दूध भात की दूनी, देह सोने चोच मढ़ाहो, जब सिंह सहित बिलोकी, नयन भरी राम लखन उर लेहो। अवधि समीप जानी जननी, जीर अति आतुर अकुलानी। गनक बुलाई पाए परी पूछती, प्रेम मनक मृदुबानी। तेहि अवसर को भरत निकट ते, समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मनो मीन मरत जल पायो। इन पंक्तियों का संदर्भ है: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ काव्य माधुरी नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि श्री तुलसीदास जी हैं। प्रसंग है: माता कौशल्या अपने पुत्र की सकुशल वापसी की राह देख रही है और शगुन मना रही है। ठीक। व्याख्या है कि राम की जो माता है, वो
अपने बच्चों को याद करते हुए बोल रही है, कह रही है कि माता बैठी बैठी शगुन बना रही है कि मेरा पुत्र सकुशल घर कब आएगा। अरे कौवा तू बता, मैं तुझे दूध भात से भरी दोनी दूंगी, तेरी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। सीता राम को अपनी आँखों से देखकर राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लूँगी। आने का समय पास आने पर माता का हृदय व्याकुल हो जाता है। गणों को बुलाकर उनके पैर छूकर पूछती है, प्रेम से भरी मीठी वाणी बोलती है और उस समय कोई भरत के पास का समाचार ला कर देता है। प्रभु का आगमन सुनकर तुलसीदास जी मानते हैं कि मरती हुई मछली को मानो जल मिल गया हो। मतलब उनकी माता ऐसे व्याकुल हो रही है जैसे अगर कोई मछली को पानी से बाहर निकाल देता है और वापस से उससे पानी मिल जाता है तो जिस तरीके से व्याकुल हो जाती है, तो वैसे ही राम के लिए कौन तरस रही है? उनकी माता। नेक्स्ट है, मानुष हो तो वही रस खानी, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कौहा बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी फुल कदम की डारन। इसे लिखा है रसखान जी ने। तो पहले संदर्भ करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के काव्य माधुरी नामक पाठ से लिए गए। इसके कवि श्री रसखान जी हैं। प्रसंग है, कवि ने गोकुल की धरती पर फिर से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की। किसने? रसखान जी ने। व्याख्या, रसखान कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य का जन्म लूँ तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूँ। यदि पशु का रूप लूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूँ। यदि पत्थर का रूप लूँ तो उस पहाड़ पर रहूँ जिसे भगवान ने शत्र की तरह उठाया था। यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? रसखान जी। नेक्स्ट पंक्तियों का देख लेते हैं हम। हमार का करे हासी लोग, मन मोर लागे है सतगुरु से, भला होए के खोट जनन जब से सतगुरु ज्ञान दए है। चले न केहू के जोर, मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग, ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारो, 5-25 चोर। अब तो मोही ऐसन बन आए, सतगुरु रचे संजोग, आवत साथ बहुत सुख लगे, जात बियापे रोग। धर्मदास बिनप बै कर जोरे, सुनत हो बंदी छोर, जाके पद त्रैलोक से न्यारा सो साहब कस होए। तो इन पंक्तियों का संदर्भ हम कर लेते हैं पहले। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ काव्य माधुरी से लिया गया है, जिसके कवि श्री धर्मदास जी हैं। प्रसंग है, इसमें कवि ने जग की माया और मोह के बारे में बताया है। व्याख्या, हमारे ऊपर हंसकर लोगों ने क्या कर डाला। हमारे ऊपर अगर हंसी उड़ाएंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे तो लोगों का क्या हो जाएगा। मेरा मन तो सद्गुरु में लगा है, भला इसमें क्या शक है, क्या शंका है। जब से सद्गुरु ने ज्ञान दिया है, किसी का जोर नहीं चलता है। माता नाराज, पिता नाराज और राह चलने वाले भी नाराज हैं। ज्ञान के खड़क के त्रिगुण से मारते ही 5-25 चोर मारे गए। अब तो सद्गुरु ने ऐसा संयोग रचा है कि आते समय बहुत सुख लगता है, जाते समय रोगी हो जाते हैं। धर्मदास हाथ जोड़कर सभी से विनती करते हैं कि जिसके पैर 3 लोक से न्यारे हैं वो साहब कैसा होगा। तो इसके बाद है, आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे। टिप्पणी है, जो धरियो कर छत्र पुरंद कारण, इसे क्या कहा गया है। जब कृष्ण जी गोकुलवासियों को इंद्र की पूजा ना करने पर गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा था, उत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था, तो इंद्रदेव नाराज होकर गोकुल पर क्या हो गए थे, वर्षा कराने लग गए थे। तब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे सारे गोकुलवासी खड़े थे और उन्हें छत्र की तरह उठा लिया था, चक्र की तरह उठा लिया था, इसीलिए ये पंक्तियाँ कही हैं। दूध भात वाला आप लोग देखे होंगे। सेकंड पंक्तियों में जो कौवे की चोंच को सोने से मढ़वा देने की बात कौन करती है? कौशल्या माता करती है। तो आज भी लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगर घर में
प्रिय व्यक्ति विदेश से आ रहा है तो कौवा प्रातः मुंडेर पर बैठकर काँव काँव करता है। ऐसा ही दृश्य राम के वनवास से लौटने के पूर्व कौशल्या माता के सम्मुख उपस्थित था, इसलिए वो ऐसी वाली पंक्तियाँ लिखी गई हैं। इसके साथ ही ये पाठ आपका फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।